पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 1 दिवसीय योग शिविर के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बच्चों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से यह अभियान पूरे भारत के सभी सरकारी निजी विद्यालयों में, गांवों में, कस्बों में एवं अलग अलग प्रतिष्ठानों में एक साथ चलाया जा रहा है। एक भी बच्चा योग के अभ्यासों से वंचित ना रहे। तो आइए आज यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेल डुमरा के ऐतिहासिक प्रांगण में किया जा रहा है। आप सभी विद्यालय परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को जो राष्ट्र के भविष्य है, पतंजलि योगपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपको आज प्राणायाम का और आसनों का अभ्यास करवाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम का अभ्यास करवाते हैं। प्राणायाम वैसे 8 प्रकार के हैं, लेकिन आज मैं आपको विद्यार्थियों के लिए 3 प्रकार के प्राणायाम बहुत ही लाभकारी हैं। तो पहला अभ्यास मैं भस्त्रिका प्राणायाम का बताऊंगा। कौन सा प्राणायाम? कौन सा प्राणायाम? बहुत अच्छा। अब भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है इसकी मैं विधि बताऊंगा। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में अपने आप को परिवर्तित करेंगे। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाना है, मेरे जैसा। एक बार उंगली का भी नाम याद कर लेंगे हिंदी में। ये है अंगूठा, बोलिए। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अब अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला लें, बाकी तीनों उंगली को सीधा रखें। ये हो गया ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। कौन सा मुद्रा हो गया? अब ये हाथ को नीचे कर लीजिए। ये जब बैठ के करते हैं वज्रासन में या सुखासन में, सिद्धासन में, तो ये हथेली घुटना पर रहे और हथेली आसमान की तरफ खुली हो। लेकिन हम खड़े होकर अभ्यास कर रहे हैं तो हथेली को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे ध्यानात्मक रूप से सांस को 5 सेकंड तक भरेंगे और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ेंगे और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास शुरू करते हैं। पहले आंख खोल करके करेंगे 1 मिनट और 1 मिनट फिर आंख बंद करके करेंगे। तो धीरे धीरे सांस भरिए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। सांस लेते और छोड़ते समय ध्यान रखना है कि सांस जब भरे तो पेट में नहीं हवा जाए। ये डायफ्राम केवल हवा से फैलता हुआ, और जब हवा को बाहर निकालेंगे तो डायफ्राम सिकुड़ रहा है। धीरे धीरे सांस भरिए पूरा। धीरे धीरे 5 सेकंड तक भरना है, 5 सेकंड तक फिर छोड़ना है। और आपको महसूस हो कि मैं सांस जब ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मेरा ये सीना फैल रहा है पूरा। और हर सांस में आपको ये महसूस होना चाहिए कि पहले वाला जो मेरा सांस लेने का जो अभ्यास रहा, दूसरे वाले अभ्यास में पिछले वाले सांस से मैं ज्यादा सांस भर रहा हूँ। तो बार बार जब अभ्यास करेंगे तो हमारे फेफड़े में कम से कम 4 साढ़े 4 लीटर इसमें हवा को हटा सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में हम 200 से 250 ml ही हवा भर पाते हैं। इसीलिए हमारे हृदय में, हमारे फेफड़े में, लंग्स में संक्रमण होता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट की हृदय संबंधी बीमारी, सांस संबंधी बीमारी होती है। तो आइए एक बार आंख बंद करके इसका अभ्यास करते हैं। सबकी आंखें बंद, मन शांत, मन में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, खिंचाव तनाव नहीं। भगवान सूर्य को ध्यान में रखते हुए कि हे भगवान सूर्य, आपकी किरणें हमारे मुखमंडल पर, हमारे शरीर को प्रकाशित करते हुए हम विचारों से शुद्ध, हमारे मन शांत, हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे कर्म, हमारे खान पान सब शास्त्रों के अनुकूल हो रहे हैं और हम जीवन में कभी भी
धीरे धीरे सांस भरें। जब जब सांस को भरिए तो आपके मन में एक संकल्प हो कि हे परमात्मा, जिसने दुनिया को बनाया है, दुनिया को चमकाया है, कि सांस भरते समय दुनिया का ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य सब मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जब सांसों को छोड़े तो ऐसा लगे कि सांसों के द्वारा हमारे भीतर के सारे, धीरे धीरे सांस भरे छोड़े, हमारे शरीर के जितने विकार हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने अवरोध हैं, वो सब धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं। और हम इस योगाग्नि में अपने आप को जला करके, जैसे सोना कुंदन हो जाता है, वैसे हम लोग भी आज अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रकाशित होकर के एक जागृत व्यक्तित्व को धारण करते हुए अपने जीवन को चारित्रिक रूप से उन्नत बनाते हुए हम राष्ट्र के लिए समर्पित हो रहे हैं। हमारा जीवन समाज और राष्ट्र के काम आ सके, और ये अभ्यास रोज करते रहेंगे। जब हम सांस को लंबा लंबा भरते हैं तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाता है, और आपको मालूम है कि 1 मिनट में शरीर का पूरा रक्त खून शुद्ध होने के लिए फेफड़े में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है, और ऑक्सीजन के माध्यम से शुद्ध होकर के फिर वही रक्त पूरे शरीर के सारे कोशिकाओं और अंगों को पोषित करता हुआ हमें धीरे धीरे सांस भरिए छोड़िए, बात ना करो। ये अभ्यास रोज 5 मिनट सुबह में और 5 मिनट शाम को करना है। जब ये अभ्यास करेंगे तो गले की बीमारी, सांस की बीमारी, हाथ की बीमारी, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, खुजली की बीमारी, एक्जिमा की बीमारी, माइग्रेन, अनिद्रा, तनाव, थकान, और जीवन में कभी ना लकवा लग सके, ना हार्ट अटैक हो सके, ना ब्रेन हेमरेज हो सके, इन ये छोटे छोटे लाभों के साथ साथ जब नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको एक दिन पता चलेगा कि मैं बिल्कुल ही रोग से मुक्त हो गया, और ना कभी अस्पताल और ना कभी डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ सकेगी। ओम।